राधे राधे दोस्तों। सभी माताओं और बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका यानी कि जितिया व्रत। शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि जो माताएं अपनी संतान की भलाई के लिए जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं, उनकी संतान के जीवन में कभी संकट नहीं आते हैं। उनकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, साथ ही संतान का वियोग का कष्ट भी नहीं मिलता। तब से ही संतान की सलामती के लिए जितिया व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए दूसरे दिन व्रत रखा जाता है और उससे अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। नहाए खाए कब करना है और व्रत वाले दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त, शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ मुहूर्त, इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है, तो प्लीज उसे जाकर अवश्य देखिए। अब हम कथा शुरू करते हैं। कथा सुनने से पहले अपने हाथ में पुष्प या चावल अवश्य ले लें, क्योंकि खाली हाथ कभी कथा नहीं सुनी जाती है। एक समय की बात है, किसी वन में एक चील तथा सियारिन रहती थी। चील तथा सियारिन में गहरी मित्रता थी। चील तथा सियारिन दोनों हर काम को मिल बांट के करती और प्रेम भाव से रहती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आईं और वह किसी जीवित पुत्रिका व्रत की आपस में बात कर रही थी। यह सब देखकर चील के मन में जिज्ञासा जाग गई। वह महिलाओं के पास गई और व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के बारे में चील को बताया। चील तुरंत अपने मित्र सियारिन के पास गई और उसको जितिया व्रत के बारे में बताया। व्रत को बताने के बाद चील तथा सियारिन ने निर्णय लिया कि वे दोनों भी जितिया माता का व्रत और पूजा विधि विधान से करेंगी। चील तथा सियारिन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम की पूजा की। पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन अपनी भूख बर्दाश्त न कर सकी और वह जंगल में जाकर शिकार करने चली गई। सियारिन जब मांस खा रही थी, तब चील ने उसे देख लिया और व्रत तोड़ने के लिए सियारिन को बहुत डांटा। लेकिन चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और उसने सच्चे मन से जितिया व्रत को पूर्ण किया। अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहनों के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से तथा चील का विवाह राजमंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने पुत्र को जन्म दिया। जन्म के कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। सियारिन के पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी बहन चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। वह जीवित था और स्वस्थ था। यह देख सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। सियारिन ने अपनी बहन के पुत्र तथा पति को जान से मरवाने की कई बार कोशिश की, परंतु वे दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के स्वप्न में आई और उन्होंने सियारिन से कहा कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम इसे ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया का व्रत और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर स्वप्न के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुन सियारिन को व्रत करने की अनुमति दी और उसकी बहन चील से माफी मांगने को बोला। इसके बाद सियारिन अपनी बहन चील के घर गई और उसने अपनी गलतियों की माफी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ कर दिया। अगले साल जितिया का व्रत पड़ा। यह व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया सियारिन के व्रत से प्रसन्न हुई और उसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। बोलो जितिया माता की जय।